सबसे श्रेष्ठ गुह्य बात भगवान बताने जा रहे हैं, क्योंकि संसार में, शास्त्रों में इससे बड़ी गुह्य बात कोई नहीं है। समझना है कि जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई अभिनेता अपना असली परिचय छुपा के खेलता है, पहचानने वाले पहचान जाते, ये कौन है, बोले अमुक है। तब अगर पहचाना ना हो तो ज्यादा आनंद नहीं आता। पहचान, अच्छा अमुक अमुक, हाँ अच्छा वो अमुक अमुक, ऐसे ही नाटक खेल रहा जगन नाटक वही भवा, तुम्हारी पहचान नहीं इसलिए तुम आनंद नहीं लूट पा रहे हो। बढ़िया खेल हो रहा, टीवी चलाने की थोड़ी जरूरत है। त्रिगुण माया के द्वारा वही एक ही अच्छा, अन्य नौटंकी नाटक सिनेमा में तो अलग अलग विलियन अलग और हीरो अलग और सब अलग अलग होते, पर हमारे इस जगन नाटक को वही भुआ में वही विलियन भी बना हुआ है, वही हीरो बना हुआ है, वही सब। कितना आनंद है। एक अभिनेता एक अभिनय करके तुम्हारे मन को चुरा लेता है, उसमें बहुत नाटक कलाकार होते हैं, और जब एक ही कलाकार बहुत से नाट्य एक साथ करके रिझाए तो तुम्हारा कैसा मन होगा। तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो। एक कला का गजब की कला यार, देखो इतने लोग हैं और पूरा सृष्टि है, माथा नाक आंख मुंह बिल्कुल ऐसे ही बना है, ऐसे ही सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। अमुक 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 अमुक, ये होता कि किसी की नाक यहां है, किसी का ऐसा है, कुछ वो इधर उधर, तो होता है अमुक अमुक पहचान में आ गए। यहां तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम, और पहचान अरबों खरबों अनंतों की बिल्कुल पहचान। थोड़ा बड़ा एक सा मिलता कभी कभी पाया जाएगा, बोले ये एक साथ प्रकट हुए दोनों, तो थोड़ा सा अंतराय मिलेगा। कैसा नाट्य खेल, अच्छा वही एक है, गजब का खेल कर रहा है हमारा कृष्ण। वही एक अनेक रूपों में, ये तो केवल 84 लाख योनियों में एक योनि की बात कर रहे हैं। नाका नीचे उतर के देखो, और सांप देखो तो कई कोटि के सांप, अजगर दुमुहा, क्या कौन कौन से, वो घोड़ा वाला कोबरा, क्या कितने है, किंग कोबरा बड़े। अब देखो वही वाला खेल रहा है। पक्षियों में आ जाओ, चींटी, कितनी लाल चींटी, पीली चींटी, ये चींटी वो चींटी, बस देखो पूरी, और सब अकेले बना हुआ है। भैया इतने बड़े का नाट्य कलाकार प्रभु को तुम देख के राजी नहीं हो रहे, क्योंकि तुम देख ही नहीं रहे हो, तुम उस अभिनेता को पहचान ही नहीं पा रहे हो। जो पहचान लिया वो जीवन मुक्त हो गया, परमानंद हो गया, उसके सिवा कोई नहीं खेल रहा। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ये अत्यंत गोपनीय बात है कि इस नाटक में केवल मैं ही खेल रहा हूं। देख लो, कह रहे हैं कि भगवान ने हमें क्यों फंसा दिया, तब हंसी आती है कि प्रभु आप ही फंस गए हो, भगवान ने थोड़ी फंसा है, आप ही फंस गए हो। आप छूटो तो देखोगे आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप कोई और नहीं हो, वही हो, वही तत्त्वम अश, वेद कहता है तत्त्वम अश। भूल गए, छोटी छोटी आसक्ति और ममता में फंसकर तुम अपने को देहधारी मानने लगे, विषयी मानने लगे, अपने को भोगी मानने लगे, पापात्मा मानने लगे। ये आपकी मान्यता है ना। आपने कभी अपने को माना कि मैं भगवत स्वरूप हूं? कहां माना? वही मनाने के लिए तो भगवान ने आपको अवसर दिया। बिल्कुल बिल्कुल वही वही बैठा है। तो बोले हम, तुम हो ही का, तुम हो कौन? ये पंचभूत हैं, अंदर मन है, बुद्धि चित्त है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हैं, त्रिगुण माया का स्वभाव है। तुम कौन हो? कौन हो तुम? अगर उत्तर मांगा जाए, बोले हमको भगवान ने फंसा दिया, ठीक है, तुम कौन हो? कहां से फंसे हो? अभी ऑपरेशन हो जाएगा।
आप अपने को नहीं जानते तो तुम भगवान के ऊपर दोषारोपण क्यों कर रहे हो? तुम कौन हो जान पाए? जब जान लोगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम खुद फंस गए, इसको मैं मान लिया, इसी में फंस गए। नहीं देखो तुम, जैसे हमारा हाथ है तो हमारा हाथ है, मैं हाथ तो नहीं हूं ना। मैं हाथ ऐसा कभी बोला? हमारा हाथ, हमारा माथा, पूरे ढांचे को हमारा शरीर। फिर अंदर घुसो, हमारा मन आज नहीं लग रहा, हमारी बुद्धि। ये तो नहीं कहा मैं मन नहीं लग रहा, नहीं ऐसा नहीं बोलता, कोई भी नहीं बोलता। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त आज अशांत है, ऐसा हमारा। और अंदर घुसो, ये हमारा स्वभाव नहीं है कि हम तुम्हारी बात बर्दाश्त कर लें। ये हमारा स्वभाव नहीं कि हम गुस्सा करें। स्वभाव भी तो तुम नहीं हो ना, तुम ही बोल रहे हो ना हमारा स्वभाव। अब मैं परिचय लिया कभी तुमने? ऐसा शीशा ही नहीं पैदा हुआ कि उस मैं को दिखा सके तुम्हें। वो गुरु के पास है ज्ञान दर्पण। जब उसमें देखा तब पता चला कि जो था है रहेगा वही तो है। जो माना हुआ भ्रमात्मक था खत्म हुआ तो बचा क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। तब निकलने लगा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, खत्म। तो बोले ये तो ज्ञान का मार्ग है, तो भक्ति के मार्ग में भी यही है। तू ही तू, तू ही तू, तो सब जगह तू। तो यहां कौन? नाहिन रहे ही माठौर नंद नंदन। अच्छा अब तुम कहां हो? बोले मैं तो हूं ही नहीं। तो बचा कौन? नंद नंदन। आ गए ना। ब्रह्म नहीं माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्ध ना रही एक रहे हो नंदलाल। भैया तुम्हारी सत्ता ही नहीं है, काहे को ब्रह्म में फंसे दोष लगा रहे हो कि भगवान ने बांध दिया। एक शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में आ गया, तो चरते चरते वो भेड़ों के साथ चला गया। वो गड़रिया जैसे भेड़ के साटे मारता ऐसे उसको साटे मारता, दुब्बू बन के रहता। एक दिन किसी शेर ने देखा, जब भेड़ें आगे निकल गई तो उसको बुलाया। बोले जानता है तू गड़रिया के साटे क्यों खा रहा है? बोले क्यों? तू अपने को भूल गया इसलिए। नहीं नहीं मैं इन्हीं के बीच में रहता हूं, यही हूं। नहीं, तेरी और मेरी एक जाति है। कैसे? सरोवर के किनारे गया, देख मेरी आकृति तेरी आकृति मिलती। हाँ। बोले अब मैं बोल रहा हूं वैसे ही तू बोलना। जो दहाड़ लगाई, उसने भी दहाड़ लगाई। बोले अब जा गड़रिया के पास। जो जाके दहाड़ लगाई तो न भेड़ न गड़रिया सब भागे। बस ये उदाहरण जानते हो? कोई संत सदगुरु परमहंस जब देखता है कि माया काम क्रोध लोभ मोह के सांटे मार मार करके विषयी पुरुषों की तरह हो, तो ए तेरी मेरी एक जात, एक बार तो दहाड़ के देख और देख तू है कौन, तू समझ कौन है। ये ज्ञान दर्पण में दिखाया कि तेरा मेरा एक स्वरूप। अब लगा दहाड़ तो कहीं माया राधा, कहीं माया नहीं, कहीं काम क्रोध नहीं। हम फंस गए हैं किसमें? अपने में। अपने को भूल करके ये माना हुआ अपनापन, इसमें पक्की बात समझो, ये जब तक समझ में नहीं आएगी भटकना नहीं मिटेगा। ये बहुत फंसाव है, कहां कहां फंसे रहते हैं, ज्ञान में भी फंसे रहते हैं। ज्ञान तभी सार्थक जब बोध हो जाए। बोध नहीं हुआ तो जानकारी किस काम की? हलवा की बनाने की पूरी प्रक्रिया गया, कभी जीवन में एक बार खाया नहीं बना के, फायदा क्या हुआ? दूसरे को सिखा रहे हो प्रक्रिया, कभी बना करके भोग लगा के पाया हो। तो ऐसे ही सम्यक ज्ञान का स्वरूप यही है कि तुम्हें भगवत साक्षात्कार हो जाए, तुम्हें अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए।